10, 12, 1, 2, 3, 4, 5। कन्या लगन की कुंडली बनाई है हमने, 6 नंबर लिखा है। इसमें सैटर्न लिखिए सेकंड हाउस में, जुपिटर लिखिए थर्ड हाउस में, केतु लिखिए फोर्थ हाउस में, ठीक है। केतु लिखा आपने फोर्थ हाउस में। फिर 9th हाउस में आप बुध लिखें, मरकरी। 9th हाउस में आप सूर्य लिखें और 9th हाउस में ही मंगल लिखें। 10th हाउस में वीनस लिखिए, 7 में राहु लिखें, 11th हाउस में चंद्रमा लिखें। ठीक। अब इस कुंडली के योग कारक मारक ग्रह बताएं मुझे क्या होंगे। लगन का लॉर्ड 6 नंबर है ना, कन्या राशि बुधदेव। बुधदेव को एक राशि और दशम भाव की मिली हुई है, तो ये योग कारक हो गए। लिखिए बुध, बुध योग कारक। शुक्र अष्टम द्वादश थ्योरी के हिसाब से देखें तो वीनस भाग्य स्थान के भी मालिक हैं और सेकंड हाउस के भी हैं, तो शुक्र योग कारक हो। ठीक। उसके बाद आप मंगल को देखें, वह मेहनत का स्थान मिला हुआ है, तीसरा भाव वृश्चिक राशि। तो मंगल यहाँ पर, और साथ में अष्टम भाव के भी लॉर्ड हैं मेष राशि, तो मंगल यहाँ पर हो गए मारक। ठीक है। बृहस्पति देखें फोर्थ हाउस, धनु राशि और मीन राशि, और इनके जो लॉर्ड हैं बृहस्पति देव वो थर्ड हाउस में बैठे हैं, तो क्या हो गए, ये योग कारक हो गए। गुरुदेव योग कारक हो गए। अगर बृहस्पति 6, 8, 12 में बैठते तो मारक हो जाते। क्या हो जाते? मारक। ठीक। शनिदेव देखें फिफ्थ एंड सिक्स हाउस के लॉर्ड हैं, पर त्रिकोण, मूल त्रिकोण राशि मिली है, ग्रह भाव मिला है इनको, मूल त्रिकोण भाव मिला है, तो इसलिए शनिदेव भी इस कुंडली में हो गए योग कारक। उसके बाद चंद्रमा देखें, चंद्रमा में चंद्रमा बैठ गया तो चंद्रमा हो गया योग कारक। सूर्य देखें 12th हाउस के लॉर्ड हैं, तो सूर्य हो गए मारक। बात समझ में आई? क्लियर हो गया है ना? एक्चुअल में चंद्रमा को आप मारक लिखें, इसमें योग कारक नहीं मारक लिखें एक बारी, बाद में उसको हम योग कारक में ले जाएंगे, क्योंकि जरूरी थोड़ी है सबके चंद्रमा में चंद्रमा बैठे। क्लियर? योग कारक मारक लिख दीजिए। ठीक है, तो चलो चलिए अब महादशा लिखें। या आपने ये सब लिख दिया है यहाँ पे, महादशा इसके अंदर लिखिए। प्रिंसिपल लॉर्ड लिखिए पहले। प्रिंसिपल लॉर्ड कौन है? प्रिंसिपल लॉर्ड बुध हो। हीलर कौन हुए? शनिदेव हुए, फिफ्थ हाउस के लॉर्ड। भाग्य के लॉर्ड कौन है? शुक्रदेव हुए। ठीक। एनिमिटी के लॉर्ड कौन है? शनिदेव हो गए। अष्टम भाव के लॉर्ड कौन है डेंजरस प्लेनेट के? मंगल। ठीक। आइसोलेशन कौन देगा? सूर्य। ठीक है, क्या यहां तक समझ में आया आप लोगों को? महादशा लिखें शुक्र, अंतरदशा लिखें शनि।
ठीक है। कोई प्लेनेट उच्च का या नीच का होता है तो देखें इसके अंदर उच्च का प्लेनेट कौन है इसमें। उच्च का प्लेनेट सैटर्न हो गया, इसमें शनि उच्च के हो गए। तो शनि के आगे टिक कर लीजिए बॉक्सेस में राइट साइड पे, ऑल प्लैनेट्स हैव 7 दृष्टि जहां लिखा है उसके नीचे वाला जो बॉक्स है। किया आप लोगों ने, सबने? सैटर्न हो गए ना, लिखा हुआ है तुला राशि में शनि उच्च के हो जाते हैं। कोई नीच का प्लेनेट है इसमें? देखिए, नहीं कोई। ठीक। अब अब यहाँ पे लिखे हैं आप, मैं आपको बताता हूँ। अब ये व्यक्ति आपके पास आए हैं तो ये कहेंगे कि देखें आप मेरा व्यापार कैसे बढ़ेगा। सर से हाथ हटा लीजिए सीमा जी, नहीं तो जाइए। एक तो सेशन में आते नहीं हो, समझ में क्या आएगा आपको, तभी तो सर पे हाथ रख के बैठे हो। जब समझ में नहीं आता तब आदमी सर पे हाथ रखता है। लिखिए। अब आप देखें इसके अंदर बुध देव लगन के लॉर्ड है। महादशा किसकी चल रही है? शुक्र की चल रही है। तो यहाँ पे जहां पे योग कारक मारक लिखा है उसके नीचे, उसके नीचे, अच्छा एक सेकंड रुकिए। अभी आप इसमें देखें कि कोई प्लैनेट अपनी राशि को देख रहा है क्या? सैटर्न की दृष्टि देखें सबसे पहले, पहले दृष्टियां देख लो। दृष्टि, इसके नीचे लिखो दृष्टि, दृष्टि। ठीक है, सैटर्न देखें कौन कौन से हाउसेस को देख रहे हैं। सैटर्न एक तो सेकंड हाउस में बैठे हैं तो सेकंड लिखिए। उसके बाद तीसरी दृष्टि सैटर्न की फोर्थ हाउस में है तो 4 लिखिए। 4H लिख लो, सेकंड H 4H, कहीं तुम कंफ्यूज हो जाओ राशि, कहीं चौथी राशि करने लगे। ठीक है, दृष्टि। ठीक। उसके बाद सैटर्न की सप्तम दृष्टि कहाँ है? 8th हाउस पे है। क्लियर? सैटर्न की 10वीं दृष्टि कहाँ है? 11th हाउस पर है। क्लियर? अब ऑक्यूपेंट कौन से घर के हैं वो भी लिखो। सैटर्न 5th हाउस भी लिखो और साथ में 6th हाउस भी लिखो। ट्रेल बन गई पूरी एक। हाँ? तो जब शनि की महादशा या अंतरदशा आएगी तो कौन कौन से घरों के परिणाम मिलेंगे? दूसरे के, चौथे के, 8वें के, 11वें के, 5वें के, 6ठे। बात समझ में आई? यहाँ से रिलेटेड कंसर्न्स होंगे बंदे के। क्लियर हुआ आप लोगों को? हाँ? अब अंतरदशा किसकी है? शुक्र की है। वीनस लिखिए। हाँ, अंतरदशा शनि की है और महादशा लिखें वीनस की। तो जहां आपने सैटर्न लिखा है उसके आगे एडी लिख दीजिए, अंतरदशा, और ये हाउसेज आपने लिख दी। शुक्र देखिए कौन से हाउस के लॉर्ड है? सेकंड हाउस के लॉर्ड है। ठीक। उसके बाद 7th हाउस के लॉर्ड है। 10th हाउस में बैठे हैं। +1 लिख दीजिए इसके आगे, +1। 10th ब्रैकेट में +1। ठीक। उसके बाद कहाँ देख रहे हैं वीनस? वीनस देख रहे हैं 4th हाउस। क्लियर? अब आपके पास 2 ट्रेल आ गई बच्चों, नंबर्स की 2 ट्रेल आ गई हाउसेस की। एक तो वीनस की आ गई। वीनस की ट्रेल क्या कहती है? 2, 7, 10, +1 और 4। ठीक। +1 क्यों किया है? क्योंकि राहु 7 में है और शुक्र को बल दे रहा है, इसलिए 1 नंबर एक्स्ट्रा। बात समझ में आई आपको? मित्र राशि में है राहु, उच्च की राशि में है। देखिए आप, राहु कौन सी राशि में उच्च के हो जाते हैं? मिथुन राशि में उच्च के हो जाते हैं, है ना? तो 2 प्लैनेट उच्च के हो गए, कौन? सैटर्न एंड राहु। क्लियर? बात समझ में आए? तो राहु क्या करेंगे? 10th हाउस के रिजल्ट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। कब करेंगे? जब शुक्र की महादशा अंतरदशा चलेगी तब। अब आप देखें इसके अंदर कौन से हाउसेस रिपीट हो रहे हैं, उनको अलग से लिख लीजिए। हाउस नंबर 2 रिपीट हो गया।
ठीक, कोई और हाउस रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा? कितना? हाउस नंबर 4। हाँ, हाउस नंबर 4 हाउस नंबर 4 रिपीट हो रहा है। क्लियर? और तो कोई नहीं हो रहा? नहीं? नेगेटिव हाउस कोई रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। नेगेटिव हाउस कोई नहीं रिपीट हो रहा, पर शनि उच्च के हैं तो छठे घर और अष्टम घर को देख रहे हैं, तो उससे रिलेटेड बचाएंगे, मारेंगे नहीं, ये ध्यान रखना। योग कारक है, मारक नहीं है। ठीक, लेकिन शनि की प्रवृत्ति जो होती है थोड़ी क्रूर होती है, तो थोड़ा थोड़ा कष्ट दे ही देते हैं, ये ध्यान। चलिए, 2 और 4, यानी कि इस व्यक्ति के पास दूसरा घर क्या है? पैसा, मनी। लिखें, 100% आएगा, 100% आएगा शुक्र में शनि जब आएगा, क्योंकि पैसे अगर एक्टिवेट हो गया। ठीक, उसके बाद चौथा घर कोई प्रॉपर्टी बना लेगा, एसेट बना लेगा, 100% बना लेगा शुक्र में शनि आते ही। बात समझ में आई? रिपीट हो गए ना? तो जो रिपीट हो रहे हैं वो 100%। अगर कष्ट के घर रिपीट होंगे तो कष्ट आएगा ही आएगा, है ना? एनिमिटी के होंगे, डेट के होंगे तो डेट और एनिमिटी मिलेगी ही मिलेगी। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक, अब हमने ये लिखी। अब इसमें देखें कि इस कुंडली में अब आपने 3 स्टेप कर लिए। पहले स्टेप में आपने योग कारक मारक निकाल लिया। दूसरे स्टेप में आपने महादशा, ये उच्च का नीच का सिलेक्ट कर लिया, कौन उच्च का है कौन सा नीच का है। पहला स्टेप ये रहा, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 में हमने ये देख लिया कि महादशा अंतरदशा किसकी चल रही है और उनके कौन कौन से हाउसेस हैं और वो प्लेनेट कौन से हाउसेस को रूल करते हैं। रूल करते हैं मतलब उनकी राशियां कौन से हाउसेस। क्या क्लियर हुआ यहाँ तक आप? ठीक, अब इस कुंडली में अपन योग देखेंगे कि कहीं कोई योग बनते हैं क्या, कोई राशि परिवर्तन योग बनता हो, कोई गज केसरी योग बनता हो, वो देखेंगे। देखिए और बताइए, क्या इस कुंडली में कोई योग बनते हैं? कोई बुध आदित्य योग बनता हो? बताइए। सर बुध आदित्य योग हो रहा है 9th हाउस में। ठीक है, 9th हाउस में लिखिए योग, लिखिए एक शीट पे योग। 9th हाउस में देखें, बुध आदित्य योग होता है। क्या करता है ये योग, बताए? सर अकाउंट्स में परफेक्ट है? अकाउंट्स में परफेक्ट होता बंदा। मैं तो सबसे कमजोर हूँ अकाउंट्स में। बुद्धिमान बनाता है सर। बुद्धिमान होता है, आत्मकारक रवि का बल उनको मिलता है, पिताजी से पॉजिटिव, फिर पैसे मिलते हैं, फिर मान सम्मान और ठीक है, अब ये कौन से हाउस में? ठीक है, अभी लिखिए आप, चलिए कोई बात नहीं, म्यूट कीजिए। बुध आदित्य योग लिखे, 9th हाउस में बन गया है। और कोई योग बन रहा है क्या? सर गुरु की केंद्र में है, गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है 9th हाउस में, तो गज केसरी योग भी बनेगा। 9th हाउस पे तो नहीं पड़ रही, गुरु की किस पे दृष्टि पड़ रही है? बुध पे इन 9th हाउस। गुरु और बुध कब से गज केसरी बनाने लग गए भाई? सॉरी, चंद्रमा पे। सर गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा पे सर, गज केसरी। कौन से भाव पे? कौन से भाव पे? 11वें घर पे। ठीक है, 11वें घर पे लिखिए गज केसरी योग। लिखा आप लोगों ने? हाँ, केंद्र में कौन सा बन रहा है भाई, बताओ? शुक्र बैठे हैं केंद्र में, 10वें स्थान में। भाग्येश और धनेश दोनों अगर बैठे हैं 10वें स्थान में गुरुजी, तो ये बहुत उच्च की और सबसे सर्वश्रेष्ठ दृष्टि है। नहीं, किसकी कह रहे हो? शुक्र और शुक्र बैठे हैं 10वें स्थान में गुरुजी, पंचमहाभूत योग बन रहा है और सबसे बड़ा योग है भाग्येश। जब
लक्ष्मी और विष्णु योग बनता है। अगर केंद्र त्रिकोण का मालिक केंद्र में बैठ जाए तो ये बन गया, और भागेश और धनेश अगर 10वें में बैठ जाए ये सबसे बड़ा योग माने जाते हैं। इनको डिटेल करके पंच महापुरुष योग बताओ क्या होता है, और ये सारा बताओ इनको, डिटेल करो कैसे, धीरे धीरे समझाओ इनको, बच्चों को कैसे बनाएंगे। पंचमहाभूत योग बनते हैं शनि, शुक्र, सूर्य, बुध और मंगल। मंगल मान लीजिए उच्च का बैठ जाए, 10वें घर में मंगल उच्च का होता है मकर राशि में, अगर वो केंद्र में बैठेगा तो वो पंचमहाभूत बन गया, उसमें से योग है। फिर योग हो गया वीनस का एक, अगर वीनस उच्च दृष्टि में हो या केंद्र में बैठ जाए या मित्र राशि में बैठ जाए तब वो योग बनता है केंद्र में, पंचमहाभूत का ये योग है। और शनि अगर उच्च के केंद्र में होते, अब ये मान लीजिए शनि अपनी राशि में या 7वीं उसमें केंद्र में हो जाते तो ये भी पंचमहाभूत बनता, शश योग। और अगर सूर्य उच्च के मेष राशि के होकर केंद्र में बैठ जाए तो ये सर्वोच्च योग बनते हैं। तो ये पंचमहाभूत योग बनते हैं जो व्यक्ति की आत्मा से, या मतलब ये समझो कि उस तरह के जितने भी एसेट्स के लिए वो योग कारक बनेंगे, वही चीजें उसको बहुत टॉप क्लास रूप में, या समझ लीजिए सर्वश्रेष्ठ रूप में उसको प्राप्ति होती है उन चीजों की। और ये जो विष्णु योग और लक्ष्मी योग होता है कि आत्मा फर्स्ट, 5वां और 9वां लगन हो गया, 5 आत्मा हो गई और मन हो गया। अगर ये तीन चीजें केंद्र से मिल जाएं कि पांचों मतलब इन त्रिकोण का मालिक केंद्र में बैठ जाए तो ये सर्वश्रेष्ठ लक्ष्मी विष्णु योग माना जाता है। जी गुरु जी। ठीक है, क्या आपको समझ में आया इन्होंने क्या कहा, या जल्दी जल्दी बोल गए ये पंडित जी की तरह? इसमें गुरुजी ये है ना कि आपको काल पुरुष कुंडली देखनी होगी। जैसे किसी ने ये कहा था कि काल पुरुष कुंडली में बुध आदित्य योग, सूर्य बुध आदित्य योग है, जो काल पुरुष कुंडली में जो सूर्य है वो 5वें घर का मालिक है। 5वें घर का मालिक है। बुध जो है वो 3rd और 6th का मालिक है। 3rd से आपकी वाणी आ गई, 5वें से आपका यश कीर्ति और मतलब स्टेटस आ गया सारा कुछ। तो 6th आपके एनिमी आ गए, सब कुछ जीतना, यानी कि सरकारी रूप में ये एक अच्छा योग माना जाता है। जब भी कोई योग होगा वो आप काल पुरुष कुंडली से देखेंगे, काल पुरुष कुंडली को मिलाकर उस योग को बनाएंगे तो आपको समझ भी आएगा और जल्दी पता भी चलेगा इसके बारे में। ठीक है पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर ये राशि परिवर्तन जो भी बन रहा है कौन 9th में, हाँ देखो शुक्र आ गया 10th हाउस में और 10th का लॉर्ड आ गया 9th हाउस में। बहुत बढ़िया। मैंने आज तक ये बात बोली नहीं थी क्योंकि मैंने सोचा था जब कभी टेस्ट लूंगा तो तुमसे पूछूंगा। ठीक है, वेरी गुड। तो केंद्र में कौन सा योग बन गया? केंद्र में और भाग्य के स्थान पे लिखिए 10th हाउस पे राशि परिवर्तन योग बन रहा है। राशि परिवर्तन योग 10th and 9th। क्लियर? ठीक है, तो कितने योग हो गए टोटल कुंडली में? बोलो रविंदर। योग ही योग है गुरुजी, 7-8 से ऊपर बन गए। नहीं, बुध आदित्य योग हो गया गुरुजी, बुध आदित्य योग है, गज केसरी योग हो गया, और राशि परिवर्तन जो मैम ने बोला है वो भी सर्वश्रेष्ठ योग माना जाता है। ये योग हो गया। और केंद्राधिपति शुक्र बैठे हैं, लग्जरी के कारक हैं, वो केंद्र में बैठ गए, वो भी एक सर्वश्रेष्ठ योग है। कम से कम 5 योग तो मिनिमम इसमें आ रहे हैं। अरे गिना चार। हाँ, क्या बोल रहे हो मनोज? सर 4 आ रहे। 4 योग कौन से हुए बेटा? 1 2 3 तो ये हो गया राशि परिवर्तन। चौथा पंच महाभूत योग है सर। हाँ, पंच महाभूत हो गया। ठीक है, जब एक कुंडली में 3 से ज्यादा योग बनते हैं, किसी भी कुंडली में 3 से ज्यादा योग बनते हैं तो वो कुंडली होती है
उसको हम कहते हैं कि राजयोग की कुंडली। हाँ, क्या कह रहे हो रविंद्र? जी गुरुजी, राजयोग ही माना जाता है। हाँ जी। और अब ये कहाँ से कौन कौन से हाउसेस में बन रहे हैं ये भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये योग 6, 8, 12 में बनते हैं तो ये कमजोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। आप देखें, आपको दिखेगा इसके अंदर कौन त्रिकोण में बन रहा है? ज्यादा जो बन रहे हैं वो हमारे कौन कौन से में बन गए? 9th हाउस में तो 2 योग बन गए, तो 9 × 2 लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि 2 योग बन गए। ठीक, उसके बाद 10th हाउस में 1 योग बन गया, ठीक है। उसके बाद 11th हाउस में 1 योग बन गया। अब आप देखें कैसे कनेक्टेड हैं ये सारे। भाग्य से व्यक्ति को जीवन में एक्सीलेंस मिलती है, और एक्सीलेंस से ही व्यक्ति अपने जीवन की सभी अभिलाषाओं को पूर्ण कर पाता है ना। और फिर भाग्य का जो मालिक है वो 2nd हाउस का भी लॉर्ड है। शुक्र देखें, आपने वीनस लिखा है ना, वीनस कौन कौन से हाउसेस पे है? वीनस हो गया सेकंड और नाइन्थ। दूसरा 9वां, मैंने 7वां लिखा है, उसको हटा देना, सॉरी। ये हाँ, दूसरा, 2nd, 9th, 10th, 4th लिखा है। तो कनेक्शन किस किस का आ गया वीनस का? 4th कैसे लिखा है? ये 4th थोड़ी हुआ। 2nd, 9, 10th, अच्छा 4th दृष्टि हो गई, ठीक है, दृष्टि से आ गया 4th। दृष्टि ली ना हमने। हाँ हाँ, ठीक है। तो देखिए आप कैसे ये हाउस कनेक्ट हो रहे हैं। दूसरा घर पैसा, 9वां घर भाग्य, 10वां घर व्यापार, 4था घर एसेट। ठीक, तो सारे ही कनेक्ट हो गया। अगर ये कनेक्ट होंगे तभी तो एसेट बनेंगे। अगर ये कनेक्ट नहीं होंगे, कोई एक भी मिसिंग होगा, तो व्यक्ति सोचता ही रहेगा कि कमा तो खूब रहा है लेकिन बना नहीं पा रहा है। बात समझ में आई? हाउसेस का आपस में कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक, सैटर्न का देखिए, पैसा, प्रॉपर्टी, सीक्रेट, डिजायर, हीलिंग, सर्विस। जब भी महादशा अंतरदशा आएगी, व्यक्ति इन्हीं घरों से रिलेटेड कोई बात पूछेगा, इन्हीं घरों से रिलेटेड कोई बात पूछ रहा होगा जो मैंने लिखवा दिए हैं आपको, महादशा अंतरदशा। उसकी पीड़ा या उसका प्रश्न इन्हीं भावों से रिलेटेड होगा। बात समझते में आ रही है? Got it? तो कुंडली में योग भी बनने बहुत जरूरी है, तभी कुंडली उत्तम कहलाई जाती है। ठीक है ना। और ये योग बनते कैसे हैं? ये योग आपके पिछले जन्म के कर्मों के करते बनते हैं, पास्ट लाइफ कर्म, जो केतु बताता है, और कोई प्लेनेट नहीं बताता, सिर्फ केतु बताता है। 4थे भाव में केतु बैठा है। अभी पंडित जी बताओ। फोर्थ हाउस में केतु बैठा है सर। डी अटैचमेंट, मतलब कि ये मतलब और बैठा भी धनु राशि में है सर। धनु राशि में बैठने से देख रहा है किसको? 10th हाउस को। 10th हाउस को बोल दिया, जो बोल दिया बस वो पूरा हो गया, जो बोल दिया वो पूरा हो गया। क्योंकि केतु जिसका सर्वश्रेष्ठ है, वो बिना देखे ही अगर कुछ बोलेंगे तो वो सर्व मतलब पूरा हो जाएगा। जैसे इसका 10th हाउस के साथ जो रिलेशन है वो केतु की दृष्टि के कारण वो 9th हाउस और 2nd हाउस से भी हो जाता है सर। क्योंकि जिसको देखेगा उसको अपना अपना बना लेगा, उसी का प्रभाव हो जाएगा। वाणी और भाग्य, हम पढ़ रहे हैं तो हमारे ऊपर भी कृपा हो रही है, क्योंकि केतु की 10th से दृष्टि है, 9th स्टडी होगी, स्टूडेंट्स होगे सर, तो श्रेष्ठ योग है सर।
ठीक, बहुत अच्छा, लिखिए, सर मैं बताऊं केतु का थोड़ा सा। ये बताइए। सर केतु 4th हाउस में उच्च के हो गए, वास्तु का घर भी उच्च का है, इसीलिए आपका जो वास्तु के रिलेटेड नाम है, केतु को हम झंडा भी कहते हैं, तो उसमें आपका झंडा झूलता है। ठीक है, ठीक है, लिखिए, लिखिए। पिछले जन्म में मेरा प्रश्न कुछ था, इंटरप्रिटेट कुछ कर रहे। केतु जिस भाव में बैठा होता है, व्यक्ति ने पिछले जन्म में उस भाव से रिलेटेड आने वाले आयामों या एट्रीब्यूट्स की कदर नहीं की होती, कदर नहीं की होती। तो इसीलिए अगर कुटुंब के स्थान पर है तो कुटुंब की कदर नहीं की होती है, इसलिए केतु कुटुंब से दूर कर देता है। माता के स्थान पर है तो पिछले जन्म में माता की वैल्यू नहीं की होती है, तो इस जन्म में माता से दूर कर देता है। बात समझ में आई? ठीक, तो आपको वंचित रखता है केतु। ठीक, अब वो किस राशि में बैठा है ये भी देखना होता है। यहाँ पर अब आप देखें, इस कुंडली में मारक ग्रह कितने हो गए। चंद्रमा अपनी राशि में बैठा है तो चंद्रमा को योग कारक की कुंड उसमें लिख लो। अपनी राशि में बैठा है ना, तो योग कारक हो गए चंद्रमा। ठीक, तो अब आप लिखें कि कुंडली के अंदर 4 योग हैं, 3 उच्च के प्लैनेट हैं, 6 योग कारक प्लैनेट है। 6 हुए ना, 5 हुए, 5 हुए ना, बुध शुक्र गुरु शनि। जी सर 5 हुए। ठीक है, इनको सम कर लीजिए, आता है 12, 2 + 1 = 3। गुरु, अगर इन सभी योगों का, इन सभी प्लैनेट्स का और इनका जो बेस्ट रिजल्ट लेना है तो एक ही प्लैनेट है जो देगा, और वो है गुरु। बात समझ में आई? क्या निम्रों से भी देख सकते हैं। गुरु के पास, गुरु को अच्छे से खुश करके रखना है तो आपके ये सारे योग चलेंगे, ये सारा तंत्र चलेगा। 4 और 3 7 और 5 12, 2 + 1 गुरु। और अच्छी बात है कि गुरु कुंडली में योग कारक है, जो नंबर आना चाहिए वो योग कारक भी मारक नहीं। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि कैसे देखना है कि इसको पीड़ा किस हाउस से आएगी, ये प्रश्न करेगा, फिर उसका निदान आप वो रेमेडी के जो मैंने आपको सिखाया है उसको कंसीडर करते हुए दे देना। अब समझ लो कि व्यक्ति आपके पास आया है, किसी एक की कुंडली लगा लेते हैं। किसकी कुंडली लगानी है बोलो? तो एक व्यक्ति की कुंडली लगा लेते हैं, अपनी कुंडली पर बुलवा लो। तो एक दिन बोलो डिटेल अपनी। मेरी करें, मेरी कौन? मैं श्वेता। सर नहीं, तुमने तो काम ही नहीं किया है, नोट्स ही नहीं बनाए, तुम्हारी कुंडली कैसे लगी? सर मेरी दिलबाग की लगा लो। तो मेरी प्लीज। नोट्स तो बनाए हैं नहीं, जिन्होंने नोट्स भेजे उनमें से किसी। मेरी लगा लो सर। 2 कुंडलियां बना लेते हैं, हाँ, एक दिलबाग की बना लेते हैं, एक संगीता की लेते हैं। थैंक यू सर। ठीक है, हाँ बोलो दिलबाग। सर लगन मेरा वीनस है। नहीं, गलत बताओगे तो कुंडली नहीं बनाओगे। सेकंड हाउस, फर्स्ट हाउस में वीनस है सर लगन में। संगीता कुंडली बताओ अपनी। तुम्हें कुंडली नहीं बनवानी आती है? लगन कौन सा है संगीता, जल्दी बताओ। सर धनु लग्न की कुंडली है 9 नंबर। ठीक है, अब आप सब लोग लगन में 9 लिखें।
तो सेकंड हाउस में 10 एक नंबर। सेकंड, वेट वेट, उतावले नहीं हो, बच्चों को लिखने दो। सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुंडली विमोचन नहीं करना है सीधा सीधा, कंसल्टेशन के लिए नहीं आए हो। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। बताएं कौन से भाव में कौन से प्लैनेट्स हैं? सर सेकंड हाउस में 10 नंबर लिखा है और मंगल और राहु बैठे। मंगल और राहु बैठे, ठीक है, बताइए और आगे। थर्ड हाउस 11 नंबर खाली है। प्लैनेट्स बताएं कौन कौन से हाउसेस में सीधा। ये सर। सर फिफ्थ हाउस में 1 नंबर मेष राशि में चंद्रमा बैठे हैं। चंद्रमा हो गया। सर सिक्स हाउस वृषभ राशि 2 नंबर शनिदेव बैठे। सर सेवेंथ हाउस 3 नंबर सूर्यदेव और शुक्रदेव। ठीक है, आगे। सर एथ हाउस 4 नंबर बुध देव एंड केतु। हो गए सर 12th हाउस जी, 8 नंबर जुपिटर बृहस्पति देव। ठीक। यस सर। महादशा अंतर्दशा किसकी है? सर राहु की महादशा और शुक्र की अंतर्दशा। ठीक है, चलिए अब सभी लोग अपने आप से योग कारक और मारक ग्रह निकालें इस कुंडली में। ठीक है, योग कारक मारक निकालें, देखें कोई प्लैनेट उच्च का हो रहा है, कोई नीच का हो रहा है, उस पर टिक करें। और महादशा अंतरदशा के अनुसार ट्रेल लिखें, कौन कौन से घर एक्टिव हो गए होंगे इस समय। राहु जिस राशि में होते हैं उस राशि के जो लॉर्ड हैं उनके सारे घर एक्टिवेट कर देते हैं, प्लस जहां राहु की दृष्टि होती है उनको भी।
ठीक है, बहुत अच्छे से। चलिए, किया आप लोगों ने? हाँ, किए हो? बताइए। योग कारक बताएं, कौन कौन से प्लैनेट हुए? अनम्यूट हो जाओ सारे, अलाउ करना जी। सर गुरु, बुध, वेरी गुड। मंगल और सन। मंगल नहीं, मंगल और सूर्य है सर। सन हो गया। ठीक है, गुरु मंगल सूर्य बुध योग कारक हो गए। मार्क कौन से हो गए? शनि, वीनस, मून। शुक्र और मून। शनि शुक्र चंद्रमा। वेरी गुड। ठीक है, अब बताएं उच्च के कौन से प्लैनेट है? मंगल, मार्स है, मकर है। मंगल, मकर में मंगल है। और कोई प्लैनेट जो उच्च का हो? शनि उच्च के हैं सर, लेकिन 6th हाउस में बैठ। नहीं है शनि में उच्च नहीं है। शनि तुला राशि में उच्च होते हैं। ये वृषभ राशि है। देख लो, लिखा भी हुआ है शीट में राइट साइड पे, तुक्के मत मारो। ठीक है, तो कौन सा प्लैनेट उच्च का हुआ? मंगल, 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 मंगल। मंगल उच्च। ठीक, चलिए अब देखें इसके अंदर आप, राहु की महादशा है। बंद कीजिए म्यूट पे, बर्तन गिन रहा है पीछे से करके। और शुक्र की अंतर्दशा है, राहु भी शुक्र चल रहा है। कोई योग बन रहा है कि कुंडली में? कोई योग बन रहा है कुंडली में? सर मंगल की दृष्टि चंद्र पे है, तो लक्ष्मी योग मंगल चंद्र का। हाँ, विष्णु लक्ष्मी योग बन गए। हाँ रविंद्र बोलो, बोल रविंद्र बोल, पंडित जी बोलो, बोल योग बन रहा है क्या विष्णु लक्ष्मी? रविंद्र अनम्यूट होकर बोलो। भागेश सूर्य सप्तम में बैठ गए। कारक के साथ जिसके साथ बैठे हैं वो 11वें और छठे का मालिक है, लेकिन छठे के कारण थोड़ा सा हुआ है, अदरवाइज बहुत श्रेष्ठ योगा केंद्र में बैठे हैं, जिसको पार्टनर कह सकते हैं, पति, उस शादी के बाद भाग्य का उदय होना, ये चीजें होती हैं। और इसमें जो जिस फील्ड में ये हैं उस फील्ड से हीलिंग आती है, वो उसमें चंद्रमा भी इनके हिसाब से, इनके बिजनेस के हिसाब से योग कारक हो गए। म्यूट करें। सर मंगल अपने घर को चौथे दृष्टि से देख रहा है, हीलिंग वाला काम अच्छा रहेगा। हाँ बिल्कुल ठीक, हीलिंग का काम अच्छा हो सकता है, मंगल के कॉन्टेक्स्ट में अच्छा हो सकता है, बस और किसी कॉन्टेक्स्ट में नहीं। अष्टम का मालिक पंचम में बैठा है, इस कॉन्टेक्स्ट में हम इन गुप्त विद्याओं से कनेक्ट कर भी इसको देख सकते हैं। बात तुम कह रहे हो लेकिन डिटेल करते आती नहीं तुम्हें रविंद्र, है ना। अष्टम हाउस जो है हमारा, ये गुप्त विद्याओं का है, और इन गुप्त विद्याओं का मालिक पंचम भाव में बैठा है। इसके करते ये अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं हीलिंग से। लेकिन इससे भी ऊपर जो चीज है वो ये है कि मंगल चौथी दृष्टि से स्वयं राशि को देख रहा है, मेष राशि को देख रहा है। ये सबसे अच्छा उत्तम 5th हाउस से रिलेटेड योग बनता है। ये जो 8th का लॉर्ड 5th में बैठा है उससे भी अच्छा बनता है, क्योंकि 8th का लॉर्ड कुंडली में मारक है, और जो मारक है वो मारक ही है ना। तो कहीं ना कहीं जो मन है उस मन के करते हीलिंग में कमी होगी। जो उपचार दोगे तुम्हारे मन की वजह से उन उपचारों में वृद्धि कम आएगी, ठीक। लेकिन क्रिया कर्म करते रहने से तुम्हें उत्तम रिजल्ट। तो अपने मन पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे लिए अति पीड़ा का कारण ही तुम्हारा मन है।
चंद्रमा भाव, मन, अति उतावलापन, एकदम भाव। ठीक, तो अपने भाव को कंट्रोल करके, ठीक है। उसके बाद आप देखें, आप इसके अंदर मैंने, अब ये बताइए कि राहु कौन कौन से हाउसेस के रिजल्ट देगा, बताइए। सर राहु सर सेकंड हाउस में बैठा है सर, 6, 8, तो 10 10th house. और 10th हाउस 10 10 2, 6, 10 का देगा सर। 2 6 8 10 2 6 8 2 10 6 8 2 10 6 8 10 2 6 8 आप लिखने में लिखवा सर वेट कीजिए सर। राहु रिजल्ट देगा सेकंड हाउस प्लस सेकंड हाउस, 2 बारी सेकंड हाउस लिखें, सेकंड हाउस प्लस सेकंड हाउस प्लस थर्ड हाउस प्लस सिक्स्थ हाउस प्लस सिक्स्थ हाउस प्लस एट्थ हाउस प्लस 10th हाउस, फिर दोबारा से लिखें प्लस सेकंड हाउस प्लस फिफ्थ हाउस प्लस एट्थ हाउस प्लस फिफ्थ हाउस प्लस एट्थ हाउस प्लस 9th हाउस। लिखिए, दोबारा से बता रहा हूँ, ट्रेल एक बार रिपीट कर रहा हूँ। सेकंड हाउस प्लस सेकंड हाउस प्लस थर्ड हाउस प्लस सिक्स्थ हाउस प्लस सिक्स्थ हाउस प्लस एट्थ हाउस प्लस 10th हाउस प्लस सेकंड हाउस प्लस फिफ्थ हाउस प्लस एट्थ हाउस प्लस एट्थ हाउस, नहीं, प्लस एट्थ हाउस प्लस फिफ्थ हाउस प्लस एट्थ हाउस प्लस 9th हाउस। ठीक, कैसे हुआ ये ऐसे हुआ कि राहु जिसकी राशि में बैठता है उसके सारे घर एक्टिवेट कर देता है, उस प्लेनेट के। मकर, कुंभ, शनि, तीनों घरों से रिलेटेड रिजल्ट आएगा। मंगल बैठा है साथ में राहु के, तो मंगल के सारे घर एक्टिवेट कर, क्योंकि शनि एक्टिवेट कर दिया तो शनि की दृष्टियां, नहीं, मंगल साथ में बैठा है तो मंगल की दृष्टियां भी एक्टिवेट कर दी। उसके बाद राहु की स्वयं की दृष्टि, खुद की दृष्टि, वो एक्टिवेट हो। बात समझ में आई? ठीक है, इसमें एक मैंने थर्ड हाउस लिखवाया हुआ है, हाँ बिल्कुल ठीक लिखा है, शनि का होगा। देखिए कैसे, एक तो राहु कहाँ बैठा है, सेकंड हाउस में, सीरीज पे ध्यान देना। ठीक, किसकी राशि में बैठा है, शनि की, तो सेकंड हाउस दोबारा लिख दिया। शनि की एक राशि और है, 11 नंबर, थर्ड हाउस में है। शनि खुद 6th हाउस में बैठे हैं। ठीक, उसके बाद दृष्टि देखें राहु की, वो भी छठी दृष्टि, 5वीं दृष्टि छठे घर पर पड़ रही है, इसलिए 6th हाउस दोबारा लिखा है। राहु की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ रही है, इसलिए 8th हाउस लिखा है। राहु की 9वीं दृष्टि 10th हाउस पे पड़ रही है, इसलिए 10th हाउस लिखा है। मंगल सेकंड हाउस में बैठे हैं, इसलिए सेकंड हाउस दोबारा लिखा है। ठीक, मंगल की दृष्टि पंचम हाउस पे पड़ रही है, चौथी दृष्टि, इसलिए 5th हाउस लिखा है। मंगल की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ रही है, इसलिए 8th हाउस लिखा है। ठीक, मंगल की राशि 1 पंचम भाव में है, इसलिए 5th हाउस लिखा है, राइट। और दूसरी राशि मंगल की 12वें घर में है, तो यहाँ 12 आ जाएगा, 8 नहीं आएगा, 12 आ जाएगा। ठीक, बात समझ में आई आपको? बाकी के 2 हटा दीजिए, उसको ऐसे लीजिए, 12 ही आएगा। अब इसमें 2 कितनी बारी आया है, देखिए 1 2 3, 2 into 3, 3 times 2 आया है। तो जब राहु की महादशा आई, ठीक,
तो उसमें सेकंड हाउस सुपर एक्टिवेट हुआ इनका, उसके बाद सिक्स्थ हाउस एक्टिवेट हुआ सुपर, 2 बारी आया है 6-6। उसके बाद फिफ्थ हाउस 2 बारी आ गया है, उसके बाद अष्टम भाव 2 बारी आ गया, अष्टम भाव 2 बारी आ गया। तो सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड एट्थ हाउस तो 100% एक्टिवेटेड है। बात समझते में? अब इसमें शुक्र देखें आप, शुक्र कहाँ है? सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड है, 11th हाउस के लॉर्ड है, 7th हाउस में बैठे हैं और फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं। तो 6, 11, 7, 1 ये ट्रिल। ठीक, तो इसके अंदर भी 6 और ऐड कर लें आप, राहु वाले के साथ 6 into 2 किया था, 6 into 3 कर लें। तो सेकेंड हाउस, सिक्स्थ हाउस सुपर एक्टिवेटेड, उसके बाद फिफ्थ एंड एट्थ हाउस एक्टिवेटेड। क्या बात समझ में? अब इनके प्रश्न इन घरों से रिलेटेड होंगे जो लिखनी है, जो भी प्रश्न। तो कितने घर, मैंने क्या कहा था, पूरी गेम राहु केतु की होती है कुंडली में, पूरी गेम। राहु ने कितने घर कब्जे कर लिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 में से 7 घर के रिजल्ट तो राहु दे रहे हैं। रह क्या गया? 4 ही तो रह गए। 4 में से भी एक घर के रिजल्ट जो है वो दे रहे हैं अपना शुक्र। 4 में से एक शुक्र ने दे दिए, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 घरों के रिजल्ट इस टाइम मिल रहे होंगे। क्यों? क्योंकि शुक्र के 3 घर, 11वां सप्तम पहला और 7 उनके राहु देवता के। टोटल मिलाए कितने हो गए? 10। पैसा अगर कमाना है तो बहुत जरूरी है मंगल को कंट्रोल करना, क्योंकि सेकेंड हाउस में मंगल चाहे उच्च का बैठा है लेकिन राहु के साथ अंगार योग बनाता है, सुपर एग्रेसिव कर देता है। तो अति उतावलापन पैसा नहीं दिलाएगा, क्योंकि राहु और मंगल की आपस में बनती नहीं है। और मंगल, हाँ बस यही है, और कोई पॉइंट, राहु और मंगल की आपस में बनती नहीं। ठीक, तो भ्रमित रखेगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने एक्शंस को मॉनिटर करके रखना है, बैलेंस करके रखना है, क्योंकि राहु इल्यूजनिस्ट है। तो दिखाएगा यहाँ से ये मिलेगा, यहाँ से ये मिलेगा, यहाँ से ये मिलेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा फील करवाता है व्यक्ति को हमारी वाणी बहुत ही उत्तम है। अब तो जिसको जो कह देते हैं वो हो जाता है। लेकिन राहु की जो दृष्टियां हैं और राहु जहां बैठे हैं वो अपने मित्र के साथ नहीं बैठे, तो इसलिए पीड़ा देंगे या दे सकते हैं, ऐसा कहना उचित। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग? इजी हो गया ना? देख सकते हो ना, है ना? अब ये तो हमने इनसे कोई प्रश्न नहीं पूछा, पहले प्रश्न पूछना उचित होता है एनालिसिस से। तो अगर कोई अननोन होता हम प्रश्न पूछते तो दिख जाता है इन्हीं घरों से रिलेटेड पीड़ाएं हैं और कुछ है ही नहीं, इन्हीं में ही इसके जवाब मिल जाए। चलिए नेक्स्ट कुंडली किसकी है? दिलबाग, अब तुम्हें कुंडली पढ़ते आ गई है, कैसे लिखवानी होती है समझ में आ गया है? हाँ बोलो जल्दी। सर एक दो चीजें के बारे में पूछ सकते हैं कि अभी जो हमने कुंडली की उसकी उस हाँ बेटा पूछो, क्या पूछना है? गुरुजी यहाँ पे योग कारक में बुध को लिया है, तो आप प्लीज। कोका कोला पियोगे बेटा? नहीं।
डाइट वाली है, इसमें नो शुगर, नो कैलोरीज। बोलो। योग कारक में हमने बुध लिखा है, तो क्या मैं जान सकती हूँ उसका थोड़ा सा डिटेलिंग? और मारक में भी शुक्र लिखा है, उसका डिटेलिंग? ये बुध लिखा है क्या योग कारक में? मारक में शुक्र की डिटेलिंग तो देख लो। शुक्र की एक राशि कहाँ है? छठी है ना? दूसरी कहाँ है? 11 है। शुक्र तो दोनों घर बेकार मिल गए शुक्र को, ठीक है। और उसके बाद बुध, बुध की एक राशि कहाँ है? सर बुध तो योग कारक है ही नहीं। नहीं नहीं, बुध मारक हो गया, मारक मारक। मारक। हाँ हाँ, क्योंकि अष्टम में बैठ गया ना। केंद्र केंद्राधिपति दोष लग गया। दोष लग गया इसमें। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वेरी गुड। 7th और 10th का लॉर्ड कहाँ हो गया? मारक हो गया, है ना। बुद्धि कहाँ चली गई? 8वें भाव में चली गई। लेकिन उच्च के प्लैनेट की दृष्टि है, ये ध्यान रखना। तो सोच को बड़ी बना देता है ये। जब उच्च का प्लैनेट किसी पे दृष्टि डालता है तो उसका चेंज कर देता है सब। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट। और एक क्वेरी पूछनी थी गुरुजी, पूछ सकती हूँ? जी पूछिए, जल्दी पूछिए। ये जो हम महादशा और अंतरदशा लिख रहे हैं, ये हम कहाँ से ले रहे हैं? ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ इसके बारे में, वीडियोस को रेफर करें। ऑलरेडी बता चुका हूँ, और वो भी बता चुका है आपको सेशन में, केपी वाले। दोबारा से आप बेसिक वीडियोस देखिए, आपके उसमें दे रखी है क्लासरूम में। एस्ट्रोलॉजी की जो बेसिक फाउंडेशन वीडियोस हैं उनको रेफर कीजिए, एक एक चीज बता रखी है। जी हाँ, कुछ किसकी कुंडली पढ़नी है अब? ठीक है, इसकी पढ़ते हैं। क्या नाम है? क्या नाम है इसका? सर मेरी। मेरी कौन? अंगद। तुमने असाइनमेंट सबमिट कराया था? हाँ किया ना। चलो बताओ, लगन में क्या लिखना है? लगन में 3rd राशि है था, मिथुन। ठीक है, बनाइए मिथुन लगन की कुंडली सब। प्लैनेट्स बताएं। सर 2nd हाउस में मार्स और राहु। ठीक। 5th हाउस में चंद्रमा। ठीक। 7th हाउस में वीनस। बहुत बढ़िया, बताएं। 8th हाउस में सैटर्न, केतु, मर्क्यूरी। 9th हाउस में जुपिटर, सन। हो गया सर। सूर्य कहाँ है? सन नहीं है सर। सन बता दिया ना सर, 9th हाउस में जुपिटर और सन। अच्छा, ठीक। ऑलराइट, चलिए निकालिए योग कारक मारक इस कुंडली पर। और सारा महादशा अंतरदशा किसकी है? सर केतु की महादशा है और राहु की अंतरदशा है। ठीक है, चलिए ऑल द वेरी बेस्ट। पीड़ाएं क्या है तुमको? पैसा ब्लॉक हो गया सर। पैसा, प्रॉपर्टी इश्यू। हाँ प्रॉपर्टी इश्यूज है। प्रॉपर्टी विवाद सर। ठीक है, लिखो, करिए सब लोग, वर्किंग करिए। पैसा ब्लॉक हो गया है, पैसा ब्लॉक हो गया है। पैसा का घर कौन सा होता है? यहीं पर ही साइड पे नीचे नोट्स बना लो अपने। पैसे का घर कौन सा है? दूसरा, सेकंड हाउस। सेकंड हाउस है। पैसा ब्लॉक हो गया है। पैसा दिया किसको है? रिश्तेदार को दिया है, चाचा को, मामे को, फूफे को, किसको दिया है?
सर प्रॉपर्टी में अटक गया है। प्रॉपर्टी में फंस गया है, ठीक है, म्यूट हाँ। करें, देखो यही गड़बड़ है। और सर गवर्नमेंट से ही में भी ब्लॉक है पैसा। ठीक, तो पैसा ब्लॉक हो गया है, किससे फंस गया है? प्रॉपर्टी में और गवर्नमेंट में फंस गया है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी की का भाव कौन सा है? फोर्थ हाउस लिखें, सेकंड, फोर्थ, है ना, ठीक। दो हाउसेस को अच्छे से चेक कर लेना और साथ में लगन को देख लेना, क्योंकि इनका पैसा फंसा है तो फर्स्ट हाउस को। क्लियर? मैं तुम्हें एक हिंट दे देता हूँ कि इनके 11th हाउस और 12th हाउस को भी चेक कर लेना अच्छे से। दूसरी तरफ 5th हाउस और 6th हाउस को चेक। तो कौन कौन से मेजर घर देखे? 2, 4, 1, 11, 12 और 5, 6। ये चलित में तुम्हारा बृहस्पति अष्टम भाव में है क्या? चलित में? नहीं सर, वो 10th में है 10th में है। सर। कितने डिग्री का है? 26। आज तो नहीं है बृहस्पति, कंबस्ट आज तो तो नहीं नहीं, है? हाँ, नहीं नहीं, नहीं है, नहीं है।
और मंगल तीसरे भाव में तो नहीं जा रहा है चलित में? हाँ सर गए थर्ड हाउस में। गया ना? हाँ चलित में। तो आप मंगल को थर्ड हाउस में लिखें सब लोग। मंगल को थर्ड हाउस में लिखें, बृहस्पति को 10th हाउस में लिखिए। ये चलित बताया करो भाई। सर कुंडली तुम्हारी पूरी कंफ्यूज कर देती है। और प्लेनेट कौन से कहाँ कहाँ मूव हुए हैं चलित में? जीरो एक्सेस। हाँ जी बताइए। सर चलित में राहु सेकंड हाउस में है, मार्स थर्ड हाउस में है, और मून सिक्स हाउस में है, वीनस मरकरी केतु 8th हाउस में है, और सैटर्न सन 10th हाउस सॉरी 9th हाउस में है। सारी कुंडली चेंज है तुम्हारी। हाँ सर चलित में सब मैक्सिमम चेंज हो गए, राहु सिर्फ है एक जगह पे। सारा ही चेंज है कुंडली। ठीक कीजिए सब लोग कुंडली। राहु लिखें सेकंड हाउस में, थर्ड हाउस में मंगल लिखें, चंद्रमा लिखें आप इनका 6th हाउस में, एट्थ हाउस में आप लिखें केतु बुध शुक्र, 9th हाउस में सूर्य शनि लिखें, और 10th हाउस में बृहस्पति लिखें। अब वर्किंग कीजिए।
चलिए कर लिया सब लोगों ने, शुरू करें। आइए, हाँ जी बताइए क्या किए। योग कारक मारक बताएं कुंडली के। गुरु, रवि, शनि, ये योग कारक है। गुरु, गुरु, शनि और रवि। और रवि, मेरे को रवि नहीं मालूम है, मुझे सूर्य मालूम है। सॉरी सर बुध योग कारक है। बिल्कुल ठीक, बुध योग कारक है। बुद्धि योग का सर केतु भी योग कारक रहेगा इनके लिए 8th हाउस में है। 2 मिनट रुकिए अभी। बुध के बाद एकदम सीरीज में चले आप। लगन के लॉर्ड के बाद सेकंड कौन है? चंद्रमा। चंद्र। चंद्रमा योग कारक है मारक है? मारक है। मारक है। चंद्रमा नीच के भी है। ठीक है, चंद्रमा नीच के हो गए, लिखिए। आप वहां राउंड लगा लिया कीजिए, जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा को ऐसे हाईलाइट करो और उसके बाद नीच वाले पे राउंड करो, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद बताएं नेक्स्ट क्या है। सूर्यदेव देखें। योग कारक। सूर्यदेव कैसे हुए? कारक है। योग कारक सर 3rd हाउस में मारक गिनेंगे ना, मेहनत वाला घर। मारक हो गए। मारक, ठीक है। उसके बाद आप देखिए शुक्र, देखिए 5th हाउस के लॉर्ड कैसे। शुक्र योग कारक। योग कारक योग कारक है शुक्र तो गुरु। 5th हाउस एंड 12th हाउस। ठीक है, शुक्र योग कारक हो गए। उसके बाद आप मंगल देखें कैसा है। मारक। मारक। मारक हो गए। मारक हो गए। उसके बाद बृहस्पति बताएं। योग कारक। योग कारक। योग कारक। ठीक है, योग कारक। गुरु जी इसमें केंद्राधिपति हाँ, दोष दोष लग योग गया है। योग सर योग होगा कि दोष होगा सर? दोष हो जाएगा, क्योंकि केंद्र, अब आप इसको थोड़ा सा टेक्निकली समझें। एक तो केंद्राधिपति लग जाता है 6, 8, 12 पे, और एक लग जाता है अगर केंद्र में सपोज 3 और 6 यानी कि बुध की 2 राशियां होंगी, तो बुध को 2 नंबर लिखिए। और बृहस्पति देखें केंद्र में कितनी बारी है। केंद्र के घर क्या होते हैं? 1, 4, 7, 10, ठीक है। तो गुरु को देखें आप, गुरु को 7वां घर मिल गया, गुरु को 10वां घर मिल गया, और गुरु खुद भी 10वें में बैठ गए, तो केंद्र पे दोष लगा देते हैं, यानी आधिपत्य करने, अपना सेंट्रल गवर्नमेंट पे अपनी रूलिंग करने की कोशिश करते हैं, जबकि गवर्नमेंट बुध की है ना। पर ऐसा व्यक्ति नॉलेजेबल बहुत होता है, ठीक। पर क्योंकि यहाँ पर गुरु गुरु में बैठ गए हैं, गुरु गुरु में बैठ गए हैं, अगर गुरु लगन में या चौथे भाव में बैठे तो दोष होता, पर गुरु अपने घर में बैठे हैं तो दोष नहीं। बात समझ में आई रविंदर? अगर गुरु बुध की राशि में बैठ जाएंगे तो दोष लगाएंगे, किसको? जहां जिस घर में बैठेंगे उसको दोष लगाएंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टियां शुभ होती है, क्रूर नहीं होता गुरु। तो यहाँ तो अपने घर में बैठ गए तो क्या दोष लगाते? वो कहने को केंद्र अधिपति दोष है, लेकिन वो कोई चलने वाला दोष है नहीं, क्योंकि स्वयं राशि में बैठ गए हैं, उससे कोई उल्टा बेनिफिट ही देंगे 4th हाउस से रिलेटेड। तुम ठीक है, अब देखें केतु के घर देखें। केतु बताएं, महादशा केतु की है ना, तो केतु 12th हाउस। 12th, 2nd and 4th हाउस। 12th, 2nd, 4th। 8th हाउस है ना, 8, 12, 2nd, 4th। 8 + 8 + 8 देखिए आप 18। म्यूट कर लो। केतु की महादशा में पहले तो केतु कहाँ है? अष्टम भाव में, वो लिखो। केतु की दृष्टियां देखो आप, ठीक है। केतु की दृष्टि लिखिए आप, 12वां घर, ठीक है। उसके बाद 2nd हाउस। म्यूट कर लो भैया, ओ भैया जी म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। केतु की 7वीं दृष्टि 2nd हाउस, ठीक है।
उसके बाद नवम दृष्टि 4th हाउस। क्लियर हुआ? ठीक। उसके बाद देखें केतु के साथ कौन है, बुध। जब केतु आएगा तो बुध की राशियां भी एक्टिवेट करेगा। बुध देखें आप 8th हाउस लिखें, 1st हाउस लिखें, 4th हाउस लिखें, बुध की दृष्टि 7th भाव सेकंड हाउस लिखें। उसके साथ है शुक्र देव का 8th हाउस लिखें। शुक्र देव की आप राशियां देखें, 5th हाउस लिखें, 12th हाउस लिखें, 2nd हाउस शुक्र की दृष्टि लिखें। ठीक। शनि की राशि में है तो लिखिए 8th हाउस। शनिदेव 9th हाउस के भी लॉर्ड है तो लिखिए 9th। 2 बारी 9 लिखें क्योंकि शनि 9th में ही बैठे हैं। ठीक। उसके बाद शनि की दृष्टि देखिए, तीसरी दृष्टि 11th हाउस लिखें। 7th दृष्टि सैटर्न की 3rd हाउस लिखिए और 10th दृष्टि जो है 6th हाउस लिखिए। ठीक। तो 8 कितनी बारी आ गया? 4 बारी आ गया है यहाँ पे। 11th हाउस कितनी बारी आ गया? 2 बारी आ गया। 2nd हाउस 3 बारी आ गया। 4th हाउस 2 बारी आ गया और 12th हाउस 2 बारी। राहु की दृष्टियां लिखें। राहु कहाँ बैठे हैं? 2nd हाउस पे। देख रहे हैं 6th हाउस को, 8th हाउस को और 10th हाउस को। किसकी राशि में है? चंद्रमा की। चंद्रमा की राशि में बैठ के यानी कि 2nd हाउस और 6th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं। 2nd, 6th एंड 12th चंद्रमा की दृष्टि। क्लियर है? अब दोनों को आप समअप कर लीजिए। 8th हाउस कितनी बारी आ गया? 8th हाउस आ गया, आप देखिए वहां से 4 तो वहां से उठाइए और 4 तो केतु के उठाएं घर और 1 राहु का, तो 5 बारी आ गया। 2nd हाउस में 3 तो उधर से उठाएं और 2 इधर से, 3 और 2 5 हो गया। 4th हाउस में 2 उधर से ले लीजिए केतु के। 6th हाउस में 2 लिखें और कुटुंब का जो घर है उसको 2 लिखें और 12वें घर का भी 2 लिखिए। 12वें घर का 3 लिखिए, 2 उधर से केतु के और 1 उधर से। 3 सीक्वेंस को समझिए। 8th हाउस पीड़ा, दूसरा हाउस पैसे से रिलेटेड, सबसे ज्यादा तो यही है। उसके बाद खर्चे, आइसोलेशन, ठीक, हेल्थ, सर्विसेज और प्रॉपर्टी। करना क्या है अभी? राहु के उपाय करो, केतु के करो। एक्चुअली सबसे ज्यादा केतु को परेशान करता है। ठीक है। और जैसे ही राहु चला जाएगा, बृहस्पति देव आएंगे, गुरुदेव, तुम्हें तुम्हारी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हल मिल जाएगा, चाहे कुछ करो या ना करो। आने वाले हैं, जब राहु चला जाएगा अभी अंतरदशा से, गुरुदेव आएंगे, तो उस समय जो है आप गुरुद्वारे जाएं, साईं बाबा की पूजा करें, जो भी कोई आपके गुरु हैं उनके टच में रहें और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते रहें, शंकर भगवान को जल चढ़ाएं। राहु के बाद ही तो गुरु आएंगे। ठीक है। दिशा अनुसार देखें, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट करके। ठीक है, इसको भी चेक करेंगे और साथ में आप चाहें तो साउथ वेस्ट भी देख सकते हैं। ठीक। साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट तो हम वास्तु के हिसाब से देख रहे हैं, लेकिन कुंडली के हिसाब से देखें, अष्टम भाव जो है वो 5 बार ही आया है। तो अष्टम भाव जो है साउथ वेस्ट हो जाता है। तो क्या चेक करने को बोलेंगे घर में? साउथ वेस्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर अष्टम भाव के आए हैं। साउथ वेस्ट में कोई दोष तो नहीं है।
उसके बाद हम इनसे कहेंगे नॉर्थ ईस्ट देखें आप, क्योंकि सेकंड हाउस नॉर्थ ईस्ट है, ठीक। तो 2 घर चेक करेंगे। फिर हम चेक करेंगे इनके 12th हाउस साउथ ईस्ट हो गया, ठीक। नॉर्थ में भी चेक कर सकते हैं, और फिर उसके बाद 6th हाउस नॉर्थ वेस्ट हो गया। तो चारों कोनों घर के चेक कर लो भाई, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, मेन दोष तो यही दिखेगा कोनों कोनों करके, और फिर नॉर्थ। बात समझते में आई? नहीं आई? कुंडली में ऐसे लिख लीजिए, ईस्ट ऊपर, ऊपर ईस्ट लिखिए, नीचे वेस्ट लिखिए, साउथ लिखिए, नॉर्थ लिखिए, दिशाएं में लिख लीजिए। फिर जो सा भाव है देख लीजिए, सारे सबसे ज्यादा भाव कौन से आए हैं। अष्टम भाव आ रहा है पीड़ा का, तो साउथ वेस्ट हो जाता है ना। तो साउथ वेस्ट चेक करना है अपने, साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, ये एरिया। दूसरे नंबर पे आपका जो है सेकंड हाउस आ रहा है, सबसे ज्यादा नंबर उसके आए हैं, तो नॉर्थ ईस्ट चेक करेंगे उसके आसपास क्या है। तीसरे नंबर पे जो आया है वो आया है साउथ ईस्ट, फिर नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ। इनको चेक करें। क्या समझ में आया कैसे कर रहे हैं? ये कैलकुलेशन अगर लिखी ना तुमने, नंबर लिखे नहीं तो तुम्हें पता नहीं चलेगा ये कौन कौन से हाउसेस की बात कर रहे हैं, फिर कौन से हाउस बार बार रिपीट हो रहे हैं। जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उस प्लेनेट की कोई दिशा होगी, उस दिशा में कोई दोष होगा, या उस हाउस में कोई उस जिस हाउस की वो बात कर रहे हैं उस हाउस में कोई दोष, उस तरफ के हाउस में कोई दोष हो सकता है, दिशा में, उस हाउस की दिशा में कोई दोष हो सकता है। वैदिक कुंडली में तो सिंपल है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये साउथ ईस्ट आ गया, नॉर्थ वेस्ट आ गया, ये नॉर्थ ईस्ट आ गया, ये साउथ वेस्ट आ गया, वो साउथ ईस्ट हो गया उधर कोने में, है ना। तो यहाँ पे आप लिख लें जो उनसे घर आ रहे हैं साउथ ईस्ट के आ रहे हैं उसके आसपास चेक कर लें, रिजल्ट मिल जाएगा। भाई तुम्हें याद नहीं रहता ना कि राशियां कौन सी दिशा की होती हैं, नहीं रहता तुम्हें याद, वैदिक कुंडली से कर लो तब भी तुम्हें मिल जाएगा। इसको दुरुस्त करें और आपको उपचार मिल जाएगा। नेक्स्ट हो गया, डन, फिनिश, सेशन ओवर आज का। ऐसी प्रैक्टिस करते रहो। इसके बाद मैं आप लोगों को अपने जन्म दिवस के बाद मिलूंगा, और 19 या 20 तारीख से हम लोग सेशंस को